अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर 11। चूँकि आपको पता है हमारा कल ख़त्म हो गया था सारा, ठीक है। यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो एंड अप हो गया था, ठीक है। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है चैप्टर 11 की एक्सरसाइज। जिस तरह कि आपको पता है कि एक्सेल रिलेटेड कोर्स हमें दिया गया है, कोरोना की वजह से उन्होंने कुछ कोर्स रिड्यूस किया है। तो वैसे तो उसमें कुछ इतनी ख़ास चीज़ें उन्होंने कम नहीं की, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने एक्सक्लूड की हैं उसको निकालते हुए पीछे जो चीज़ें बचती हैं उसमें ये कि क्लास वर्क में आपके ये क्वेश्चंस हैं, यानी ये वो क्वेश्चन जो मैंने आपको लाजमी तौर पर करवाने हैं, और होमवर्क में ये वाले क्वेश्चंस हैं। बहरहाल ये जो होमवर्क और क्लास वर्क के क्वेश्चंस हैं ये सारे वो हैं जो चैप्टर 11 को डिस्कस करते हुए हर लेक्चर के अंदर मैंने आपको वाज़े तौर पे बता दिए थे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इस क्वेश्चन को आपने अगर ऐसे आया तो ऐसे करना है, इस तरह से आया तो इस तरह से करना है। तो ये अगर आपने वो तमाम लेक्चर्स लिए हैं तो ये सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो जाते हैं। अलबत्ता इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे हैं। वैसे ये कवर तो हो ही जाते हैं अगर आपने शुरू से सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको करवाने बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दिस इज़ रिलेटेड टू कन्वर्जेंस, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है दिस इज़ रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये मैं आपको करवा देती हूँ आज। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, कन्वर्जेंस है चूँकि, तो इसको हमें अच्छे से समझने की भी ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखें आपकी बुक में, उसने लिखा है हाउ विल यू कन्वर्ट मैथानोल इंटू एथानोल, एथानोल इंटू मैथानोल, एथानोल इंटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड इंटू इथाइल अल्कोहल, एसीटोन इंटू इथाइल अल्कोहल। ये जो क्वेश्चंस है ना ये सिर्फ चैप्टर 11 से रिलेटेड नहीं है, इसमें चैप्टर 10 में जो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वगैरह पढ़े हैं ये उससे भी रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये सारी स्ट्रेटजी बता दूंगी कि आपने किस तरह से इस रिएक्शन को करना है, इस क्वेश्चन को करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब क्या है? वो एजेंट्स जो ऑक्सीजन ऐड कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, या जिनकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है। उसमें हमारे पास कुछ रिएजेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं बायर्स रिएजेंट। क्या नाम मैंने लिया है? बायर्स रिएजेंट। वो होता है 1% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4, ठीक है। वो यानी आपके पास या ये अल्कलाइन सोल्यूशन हो सकते हैं या फिर एसिडिफाइड सोल्यूशन हो सकते हैं। हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे K2Cr2O7 को इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसे हम कहते हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। या इसके अलावा हम दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एसिड H2SO4, ठीक है। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा V2O5 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज़ किया जाता है। किसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए यूज़ किया जाता है? बेंजीन को, ठीक हो गया। इसके अलावा भी कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, लेकिन आप लोगों ने फिलहाल जिस चीज़ पे फोकस करना है वो सिर्फ यही है, ये तीन है। KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 और V2O5। ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो आपकी बुक वाले ने ज़्यादातर यूज़ किए हुए हैं। कुछ हमारे पास होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स वो हैं जो या तो हाइड्रोजन ऐड कराने में हेल्प करते हैं या फिर ऑक्सीजन निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट्स में हमारे पास दो हैं ऑलमोस्ट। एक हमारे पास होता है NaBH4, ये है सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एक हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसके अलावा हम निकल को भी हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हम प्लाटिनम को भी यूज़ करते हैं, हम प्लाडियम को भी यूज़ करते हैं। लेकिन हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट और होते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और होता है, और रिडक्शन और चीज़ होती है, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट्स हैं, हाइड्रोजिनेटिंग एजेंट्स या कैटलिस्ट्स, ठीक हो गया। ये वो हैं। इनके साथ हम अलॉन्ग विद दिस हम कोई टेम्परेचर वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 150 डिग्री C से 200 डिग्री C तक वो टेम्परेचर मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको कुछ स्कीम बता देती हूँ कि जब भी आपने एक हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड होती है जो चैप्टर 10 में आपने पढ़ा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जो होते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं बहुत सारी क्लासेस को प्रिपेयर करने के लिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं RMgX यानी अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स होते हैं इन्हें भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी क्लासेस को बनाने के लिए, ठीक है। यानी ये जो RMgX होते हैं ना, ये RMgX मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। RMgX को आप लिख सकते हैं, R की जगह पर आप लगा सकते हैं CH3
Mg एज इट इज़ रहेगा, और X की जगह पर ज़्यादातर जो लगाया होता है ना वो Br होता है, CH3MgBr। यानी आप कह सकते हैं कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, जब ये यानी प्राइमरी अल्कोहल के साथ, जब ये सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, जब ये टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक हो गया। और जब ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है। जब ये एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, जब ये कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। ये कुछ चीज़ें जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। और एक और भी चीज़ होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्केन बनाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शरी की अभी हम बात नहीं करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। नज़र आपको कम ही आ रहा होगा, लेकिन चूंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए आप लोग साथ साथ लिखते जाएं। एसिटाल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, ठीक हो गया। कीटोन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल्स बनाते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। ये चीज़, ये स्कीम आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है। ये आप कन्वर्जन्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक और बात याद रखें मेरी, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरा याद रखें आप लोग कि ये जो आपके पास होते हैं ना कार्बन नंबर इंक्रीज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 यानी CH4 है, आप इससे बनाना चाह रहे हैं इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी एक कार्बन नंबर इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं ना। टू इंक्रीज द कार्बन नंबर, हम क्या करते हैं, हम वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन कराते हैं। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है कि हम उसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये मैं इधर लिख देती हूँ। आप सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी उस कंपाउंड के साथ जिसका आपने कार्बन नंबर इंक्रीज़ करना है, और होता है साथ में ईथर, और ईथर की मौजूदगी में ये जो कार्बन नंबर है ना ये डबल हो जाता है। किस तरह से होता है वो हम आगे देखते हैं। ये मैंने आपको कुछ रिएक्शन स्कीम्स बता दी हैं, ठीक है। और पिछले दिनों मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की भी एक स्कीम बताई थी, वो भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। ये सारा ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई हमने सबसे पहली कन्वर्जन जो करनी है वो क्या है, मेथानोल इंटू एथानोल, यानी मेथानोल इंटू एथर। पहले हम दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहली कन्वर्जन कौन सी है, मेथानोल इंटू एथानोल, ठीक हो गया। अब मेथानोल का स्ट्रक्चर होता है CH3OH, इससे हमने बनाना है CH3CH2OH, यानी एक कार्बन वाली अल्कोहल से हमने दो कार्बन वाले अल्कोहल की तरफ जाना है, ठीक है। आप स्टार्ट लेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन किस तरह से होगा इसका, इस कन्वर्जन का सॉल्यूशन CH3OH। सबसे पहले हम इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। अल्कोहल है ये, तो इसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। ये चैप्टर 10 में आपने अल्काइल हैलाइड्स की प्रेपरेशन में ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। हम इसका रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ। PCl5 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनेगा CH3Cl, ठीक है, और साथ में हमारे पास बनेगा HCl, और साथ में बनेगा POCl3। ये जो CH3Cl है ना, CH3Cl, इसको आप लेंगे, इसके दो मॉलिक्यूल्स आप लेंगे, दोनों का आप मेटेलिक सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये मैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन करवा रही हूँ, ये वाला जो मैंने बताया था कार्बन नंबर इंक्रीज़ करने के लिए। दो आपने लिए हैं मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स, दो सोडियम के लिए हैं, ईथर लिया है, और ये हमारे पास बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दोनों मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, दो है ना चूँकि ये, तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, और दोनों सोडियम जो है वो दोनों क्लोरीन्स को लेके 2NaCl बना देगा, ठीक हो गया। अब ये जो इथेन बनी है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी हम ऑक्सीडेशन कराएं अगर, ठीक है, ये वाली ऑक्सीडेशन आप कराएंगे कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में,
ये चैप्टर 8 आपका जो है उसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से उसने कॉपर ट्यूब है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 450 डिग्री सी टेम्परेचर है। ये कंडीशंस रखेंगे तो ये बना देगा हमारे पास CH3CH2OH। दैट इज़ ये जो हम लोगों ने बना लिया ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये यानी हमने ये बनाना था ना मेथानोल से एथानोल, तो ये मिथाइल अल्कोहल था, ये इथाइल अल्कोहल था, तो हमने यहाँ स्टार्ट लिया था यहाँ से मेथानोल से, ठीक है, और मेथानोल से हमने बना लिया ये इथाइल अल्कोहल या इसको आप कहते हैं एथानोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड कन्वर्जन है हमारे पास, कौन सी है? एथानोल से आपने जाना है मैथानोल, यानी 2 कार्बन्स वाली से अब आपने जाना है वापस सिंगल कार्बन वाली की तरफ, ठीक है। अब ये रिएक्शन किस तरह से होगा, ये रिएक्शन भी आप देख लें, ये भी आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है एथानोल से मैथानोल। एथानोल का स्ट्रक्चर आपको पता है CH3CH2OH, ठीक है, और इससे हमने जाना है CH3OH की तरफ, मैथानोल की तरफ। ठीक हो गया। अब ये रिएक्शन हम किस तरह से करेंगे जनाब? इस रिएक्शन में आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है ना, वो क्या करना है कि आपने एथानोल लेना है जी, आपने एथानोल लेना है, एथानोल से स्टार्ट लेना है CH3CH2OH। सबसे पहले आपने करवानी है इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज़ करना है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये इसको एसिडिफाइड करेगा और ये इसका बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन्स वाला अल्कोहल है तो 2 कार्बन्स वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3C+OH। ठीक हो गया। ये वाला आपके पास इसका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा इसको हम नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। ये आपके पास है ना एथानोल, इसे हमने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना ये वाला, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे CH3C+OH। पहले हम इसका रिएक्शन कराएंगे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ, चूँकि ये एसिड है, ये सॉल्ट है, एसिड और सॉल्ट जब ये एसिड है ये बेस है, एसिड और बेस जब मिलते हैं ये बेस है, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, आप जानते हैं। सॉल्ट जो बनेगा CH3C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव अलॉन्ग विद H2O। ठीक हो गया। अब ये बना है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो है इसको हम लेंगे CH3C+O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। इसकी हम डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं। किस तरह से? अगेन हम इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये भी चैप्टर 8 के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है ना चीज़, ये क्या बनाएगी CH3 और एक H इसके साथ आ जाएगा, यानी ये CH4 बन गया अलॉन्ग विद Na2CO3, यानी ये एक सोडियम Na2, ठीक है। C एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन Na2CO3, यानी ये चीज़ जो है ना ये इसने बनाया है सोडियम कार्बोनेट ये वाला, और ये हाइड्रोजन जो थी वो इसके पास आएगी और ये बनाएगी CH4 यानी मीथेन। ये मीथेन बन गया। अब CH4 जो मीथेन आपके पास बना है ना, इसकी आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराएंगे कॉपर ट्यूब, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 450 डिग्री सी टेम्परेचर, तो ये आपके पास बनाएगा CH3OH एंड दैट इज़ मैथानोल। ठीक हो गया। हमने एथानोल से स्टार्ट लिया था, ये एथानोल था और हम आ गए हैं मैथानोल तक। ठीक हो गया। थर्ड वाली कन्वर्जन आपके पास कौन सी है भाई, वो हम देख लेते हैं। एथानोल इंटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एथानोल इंटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ये किस तरह से बनेगा आइए हम देखते हैं और इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है भाई, ये देखें, एथानोल है इंटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एथानोल इंटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। एथानोल आपके पास होता है CH3CH2OH। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कौन सा होता है? CH3
CH और CH3। दिस इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इससे हमने बनाना है ये, तो आप स्टार्ट लेंगे इससे CH3 CH2OH। इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन हम कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 H2SO4। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन इसकी करेगा तो ये जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये इसने बनाया है आपके पास एसीटैल्डिहाइड। ठीक हो गया। एसीटैल्डिहाइड जो है ना, ये वाला एसीटैल्डिहाइड, इसका हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने आपको पीछे बताया, ये होता है CH3MgBr प्लस, इसके साथ रिएक्शन करवाना है। इसको हम ड्रॉ करेंगे C डबल बॉन्ड O, ये वाला इस तरह, इस तरफ हाइड्रोजन ये वाली, और ऊपर की तरफ हम ड्रॉ कर लेंगे इसका मिथाइल ग्रुप। ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये भी पार्शियल नेगेटिव होता है। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज कार्बन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करती है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो बनता क्या है हमारे पास, ये CH3 यहाँ पे, ये हाइड्रोजन इसका यहाँ पे, ये CH3 ने जो अटैक किया वो आ जाएगी इधर, और इधर O नेगेटिव MgBr आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो है ना, इसकी हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव और ईथर। यहाँ पर भी ईथर होता है, ड्राई ईथर होता है। ठीक है। अब क्या बनेगा हमारे पास, ये CH3C, ये CH3, ये इसकी हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन OMgBr है ये हाइड्रोलाइज होके OH बना लेता है, और ये वाला जो है ये बनाता है MgBr और OH। ये आपके पास है जनाब ये चीज़, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। थर्ड कन्वर्जन भी हमारी होगी, हमने सिंपल उसका किसके साथ रिएक्शन कराया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये क्या चीज़ है, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट फोर्थ वाली कन्वर्जन है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल। फोर्थ वाली है फॉर्मेल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड OH, और इथाइल अल्कोहल होता है CH3CH2OH। ये जो है ना, इसका सिंपल आपने रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किस तरह से आए मैं बताती हूँ आपको। वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमने ऊपर यूज़ किया है, CH3MgBr प्लस। इसी तरह से हम फॉर्मेल्डिहाइड को भी ड्रॉ करेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये दोनों इसकी हाइड्रोजन्स, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव ने पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है। तो ये हो गया जनाब ये वाला मिथाइल, CH3 इधर, सिंगल बॉन्ड जिसके ऊपर अटैक कर रहा है उसके साथ ही बॉन्ड डेवलप होगा। C, ये इसकी हाइड्रोजन ऊपर, दूसरी हाइड्रोजन नीचे इसकी ये वाली, आगे O नेगेटिव MgBr। अगेन इसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास बनता है CH3 CH2OH प्लस Mg, एक तरफ Br दूसरी तरफ OH। दिस इज इथाइल अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड था ये। फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसका हमने रिएक्शन कराया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है। तो हमारे पास बन गया इथाइल अल्कोहल। फिफ्थ वाली और लास्ट वाली जो कन्वर्जन है आपके पास वो है एसीटोन इनटू इथाइल अल्कोहल। क्या है जनाब, एसीटोन इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। फिफ्थ वाली एसीटोन इनटू इथाइल अल्कोहल। एसीटोन होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इथाइल अल्कोहल होता है CH3CH2OH। इससे हमने बनाना है ये, हम इससे स्टार्ट लेंगे CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी हमने करवानी है ऑक्सीडेशन पहले स्टेप में इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड एसिड H2SO4। जो कीटोन की ऑक्सीडेशन होती है ना, वो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ से बॉन्ड टूटता है,
एक एसिड एक कार्बन वाला बनेगा, दूसरा एसिड दो कार्बन वाला बनेगा। एक एसिड बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये दो कार्बन वाला एसिड है, और एक एसिड बनेगा AH C डबल बॉन्ड O OH, ये एक कार्बन वाला एसिड है। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास है ना दो कार्बन वाला एसिड, ये वाला, ये जो दो कार्बन वाला एसिड है, ये इसको आप लें CH3 C डबल बॉन्ड O OH। आपने सिंपली इसकी रिडक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4। इसकी जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ये सिंपल हमारे पास बना देता है CH3 CH2 OH, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। तो हमारी इस तरह से कन्वर्जेंस जो हैं वो पूरी हो गई। हमने एसीटोन से स्टार्ट लिया था, ठीक है, और एसीटोन से हमने बना लिया इथाइल अल्कोहल। पहले उसकी ऑक्सीडेशन कराई, दो एसिड्स बने, जो ज़्यादा दो कार्बन वाला एसिड था उसको उठाया, उसकी हमने रिडक्शन कराई है और हमने बना लिया इथाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, जो आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ये है, नॉमेनक्लेचर वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें पहले देखें ए का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। बी पार्ट हम इसका पहले करते हैं, राइट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट है जी, ये पहला जो है वो आपके पास है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी OH और इधर भी OH, ये है ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर। दूसरा उसने बताया हुआ है ग्लिसरोल। ग्लिसरोल, ठीक है, ग्लिसरोल होता है तीन कार्बन वाला, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, तीनों के साथ OH ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक हो गया, ये ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर है। तीसरा इसने बताया है कार्बोलिक एसिड। तो ये जिस दिन मैंने अल्कोहल आपको पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको चीख के बताया था कि जो कार्बोलिक एसिड है उसका क्या फार्मूला होता है। कार्बोलिक एसिड फिनोल का दूसरा नाम होता है, और फिनोल का स्ट्रक्चर तो आपको आता ही है, ये है जनाब कार्बोलिक एसिड। ठीक हो गया। उसके बाद फोर्थ उसने बताया है हम आपको एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन जो है वो क्या होता है? वो होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज़ एसीटो एंड दिस इज़ फिनोन। फिनाइल ग्रुप है, ये एसीटो ग्रुप है, तो एसीटोफिनोन इसे हम कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाला है हमारे पास पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भी मैंने उस दिन आपको बताया था फिनोल्स वाले में ही। ट्राई नाइट्रोफिनोल को हम कहते हैं। ये देखें OH इधर, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, और तीसरा नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे, तो ये हो गया पिक्रिक एसिड। ठीक हो गया, ये एसीटोफिनोन है। ठीक है, ये आपके पास ग्लाइकोल है, ये ग्लिसरोल है, और ये आपके पास है कार्बोलिक एसिड। ठीक हो गया। अब इसका ए पार्ट हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका हमने नाम लिखना है, ये तो इजी स्ट्रक्चर्स हैं, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है, पहला जो है वो है CH3 ट्वाइस CHOH। ट्वाइस का मतलब है इस कार्बन के साथ ये दो दफ़ा अटैच है, यानी इसको अगर हम खोल के लिखें तो ये इक्वल होगा CH, एक मिथाइल इधर है, एक मिथाइल इधर है, और इधर अटैच है OH। IUPAC नेम्स लिखने हैं तो हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो ये होगा 2, तीन कार्बन हैं तो प्रोपेन, प्रोपानोल, 2 प्रोपानोल इसका नाम हो जाएगा। सेकंड वाला जो है वो है CH3 ट्वाइस CH CH2 OH। CH3 ट्वाइस CH CH2 OH, इसको खोल के लिखते हैं हम CH, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, CH2 ये वाला, और OH ये वाला। हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, ये वाली 1 2 3। सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो नाम लिखेंगे इसका 2 मिथाइल डैश। फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच है और 3 कार्बन्स हैं तो 1 प्रोपानोल। ठीक हो गया। थर्ड वाला जो है इसका वो है CH3 थ्राइस COH। CH3 यहाँ पर थ्राइस COH, इसको खोल के जब लिखें तो ये COH है, C सिंगल बॉन्ड OH, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। IUPAC नेम देना हो तो नंबरिंग करनी है। आप ये वाली 3 कार्बन्स वाली चेन सिलेक्ट कर लें क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है 1
2 3। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल अटैच और सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच है। 2 मिथाइल डैश 2 प्रोपानोल। ठीक हो गया। फोर्थ वाला क्या है, ये वाला C2H5CH CH3OH, C2H5CHOH और इधर क्या अटैच है, CH3। इसको खोल के लिखें तो ये होता है CH3 CH2 CHOH और CH3। हम ये वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, कार्बन नंबर 1, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से OH को लोएस्ट नंबर मिलेगा 1 2 3 4। दिस इज़ 2 ब्यूटानोल। ठीक हो गया। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। हमने तमाम एक्सरसाइज जो है वो कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 18 का A पार्ट भी किया, B पार्ट भी किया। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट करेंगे और उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके गर्ल्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।